वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बन्ना बनी लोक संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर फंक्शन से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। सबसे पहले बात करते हैं गणगौर की कथा का महत्व। गणगौर की पूजा 16 दिन की होली के दूसरे दिन धुलंडी की सुबह से प्रारंभ की जाती है तथा चैत्र शुक्ल तृतीया को 16वें दिवस पूजा पूर्ण कर गणगौर पूजी जाती है। इस त्योहार पर गणगौर की पूजा शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में की जाती है। इसका महत्व कंवारी लड़कियां अच्छे वर प्राप्ति हेतु एवं विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र एवं सफल खुशमय विवाहित जीवन के लिए ये पूजा करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणगौर की कहानी। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार एक नगरी थी जिसमें राजा के खेतों में जौ तथा चने बोए जाते थे और माली के खेत में दूब बोई जाती थी। लेकिन राजा के खेत में जौ चने खूब अच्छी तरह से फल फूल रहे थे, पर माली के खेत की दूब व फूल दिनों दिन कम होती जा रही थी। यह देखकर माली चिंतित था। उसने आसपास के लोगों से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ लड़कियां सुबह आती हैं एवं तुम्हारे खेत में से दूब फूल तोड़कर ले जाती हैं। दूसरे दिन माली लड़कियों को पकड़ने के लिए खेत में छिपकर बैठ गया। जब प्रातःकाल लड़कियां आईं तो माली ने उनका सामान लोटा, थाली, डोर, वस्त्र, गहने इत्यादि ले लिए और कहने लगा कि तुम मेरे यहाँ से दूब फूल क्यों तोड़कर लेके जाती हो। तब लड़कियों ने बताया कि वे 16 दिन की गणगौर की पूजा के लिए दूब फूल तोड़कर ले जाती हैं। यह बात सुनकर माली बहुत ही लज्जित हुआ एवं लड़कियों से क्षमा मांगकर उनका सभी सामान लौटा दिया तथा प्रतिदिन उनको दूब व फूल खुद तोड़कर देने लगा। 16वें दिन लड़कियों ने गणगौर पूजन किया वह सभी महिलाएं एवं लड़कियां प्रसाद, फल, लापसी आदि सामान लेकर माली के घर आ गई और सभी चीजें माली की माँ को दे दी। माली की माँ ने सभी सामान को अंदर कोठरी में रख दिया। थोड़ी देर बाद माली घर पर आया और बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो माँ बोली कि गणगौर पूजने वाली कुछ खाने का सामान देकर गई हैं, अंदर रखा है, जा खा ले। माली कोठरी में अंदर गया तो देखा कि वहां हीरे मोती जगमगा रहे हैं और अपार धन संपदा पड़ी है। तो वह समझ गया कि ये सब गणगौर माता के आशीर्वाद से हुआ है। तो हे गणगौर माता, जैसे आपने माली के यहाँ धन धान्य की वृद्धि की, वैसे ही सबके यहाँ करना एवं सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो गणगौर माता की जय। जब भी किसी त्योहार पर कोई कथा या कहानी सुनते हैं तो साथ में गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है। अतः गणेश जी की कहानी देखे व सुने। एक बुढ़िया थी, वह अंधी थी पर प्रतिदिन गणेश जी की पूजा सेवा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने प्रसन्न होकर बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया तू कोई वरदान मांग ली। बुढ़िया सोच में पड़ गई कि क्या मांगू। जब समझ नहीं आया तो बोली कि महाराज कल मांगूंगी। गणेश जी बोले ठीक है। बुढ़िया ने घर जाकर अपने बेटे बहू से सारी बात बताकर पूछा कि क्या मांगू। तो बेटा बोला धन मांग लो, बहू बोली पोता मांग लो। बुढ़िया फिर सोच में पड़ गई कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। फिर वह पड़ोसन के घर गई, वहां पूछा कि क्या मांगू। पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया तू तो आंख मांग ले, सारी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। बुढ़िया रात भर सोचती रही। सुबह जब गणेश जी की पूजा करने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई अब तो कुछ मांग ले। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं है, पर आप देना ही चाहते हैं तो बस इतना सा दे दे कि मैं अपने पोते पोतियों को सोने के कटोरों में दूध पीते देखूं। गणेश जी बोले, अरे बुढ़िया माई तू तो कह रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, तूने तो सब कुछ मांग लिया। और हंसकर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से बुढ़िया की निरोगी काया होकर आंखों में रोशनी आ गई तथा घर में धन संपदा बढ़ गई तथा पोते पोती हो गए और वो सुख चैन से दिन काटने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।